Good morning, student. I hope you all well and fine and do study at home. Student, this is our science book, and now let me start our chapter number 2. Our chapter number 2 is dental care and our digestive system. It means दांतों की देखभाल और हमारा पाचन तंत्र. Student, if you have an apple, so how can you eat? Without teeth, you will eat apple? Okay, without teeth, we cannot eat apple. So teeth are very important part of our mouth. बिना दांतों के हम किसी भी चीज को बाइट नहीं कर सकते, इसलिए दांत हमारे मुंह का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं. टीथ गिव शेप टू आवर माउथ. जो दांत होते हैं वो हमारे मुंह को एक प्रॉपर शेप प्रदान करते हैं. हेल्प टू बाइट एंड च्यू फूड. ये भोजन को चबाने में मदद करते हैं और उन्हें तोड़ने में हमारी मदद करते हैं. हेल्प स्पीक क्लियरली. ये हमें क्लियर बोलने में हमारी मदद करते हैं. नेक्स्ट, वी हैव टू सेट्स ऑफ टीथ. मतलब हमारे मुंह में दो प्रकार के दांत होते हैं. फर्स्ट वन इज टेम्परेरी टीथ. टेम्परेरी मीन्स कुछ समय के लिए. You saw newborn baby? Okay, when the baby is newborn, they have no teeth. But after 6 months, there are teeth grown. They are 20 in numbers. मतलब ये टेम्परेरी टीथ होते हैं, ये 20 होते हैं. It start to develop from 6 months to 3 years. ये टेम्परेरी टीथ 6 मंथ में डेवलप होना स्टार्ट करते हैं. जब हम 6 मंथ के होते हैं तब ये दांत आना शुरू करते हैं एंड 3 इयर्स तक कंप्लीट आ जाते हैं. देयर आर 20 टीथ. मतलब ये 20 टीथ होते हैं. वी कैन ऑल्सो कॉल इट मिल्क टीथ. इन्हें हम दूध के दांत भी कह सकते हैं. द सेकेंड वन इज परमानेंट टीथ. परमानेंट टीथ एट द एज ऑफ 6 मिल्क टीथ स्टार्ट फॉलिंग वन बाय वन. मतलब जब हम 6 साल के होने लगते हैं तो ये दूध के दांत जो रहते हैं वो धीरे धीरे करके गिरने लगते हैं एंड अदर टेक प्लेस. और इनकी जगह पर दूसरे दांत आने लगते हैं. दिस इज कॉल्ड परमानेंट टीथ. ये टीथ परमानेंट कहलाते हैं. देयर आर 32 इन नंबर्स. इनकी संख्या 32 होती है. There are 4 kinds of permanent teeth. It means हमारे permanent teeth 4 types के होते हैं. First one is incisor teeth. Incisor teeth. There are 8 incisor teeth. They used for cutting and biting the food. हमारे मुंह में 8 incisor teeth होते हैं in both jaw, for upper and for lower. ये टीथ कटिंग एंड बाइटिंग मतलब ये भोजन को तोड़ने का और चबाने का काम करते हैं. इंसीजर टीथ टोटल नंबर ऑफ 8 होते हैं. इंसीजर टीथ 8 होते हैं. 4 इन अपर जॉ एंड 4 इन लोअर जॉ. ये दांत 4 हमारे जो फ्रंट में होते हैं और 4 नीचे फ्रंट में होते हैं. ये भोजन को काटने और चबाने का काम करते हैं. कटिंग एंड बाइटिंग द फूड. सेकेंड वन इज कैनाइन टीथ. जो दूसरे प्रकार का दांत होता है उसे हम कैनाइन टीथ कहते हैं. देयर आर 4 कैनाइन इन बोथ जॉज. कैनाइन टीथ 4 होते हैं. ये इंसीजर टीथ के जस्ट साइड में होते हैं एंड दिस टीथ आर वेरी शार्प. ये बहुत नुकीले होते हैं. These are used to tear the food. ये भोजन को फाड़ने का काम करते हैं. You saw lion? Yes, lion के you saw the teeth, long 2 teeth. They are canine teeth. Premolars teeth. There are 8 premolars teeth. These help to crush and chew food. हमारे 8 premolars teeth होते हैं जो भोजन 4 in upper jaw and 4 in lower jaw. जो प्रीमोलर्स टीथ होते हैं वो 8 होते हैं जो
4 ऊपर और 4 नीचे की ओर होते हैं। दिस आर ब्रॉड टीथ, ये बहुत चौड़े होते हैं। एंड केनाइन दांत के साइड में होते हैं। दिस हेल्प टू क्रश एंड च्यू फूड, ये भोजन को चबाने का और क्रश करने का काम करते हैं। नेक्स्ट वन इज मोलार टीथ। देयर आर 12 मोलार टीथ। जो मोलर टीथ होते हैं वह 12 होते हैं। These teeth are broader than premolar teeth. ये टीथ प्रीमोलार टीथ से ज्यादा चौड़े होते हैं, फ्लैट होते हैं। एंड हैव टू ग्राइंड एंड च्यू फूड, ये भी भोजन को चबाने का काम करते हैं और बारीक पीसने का कार्य करते हैं। सो स्टूडेंट वी लर्न 4 teeth. फर्स्ट वन इन इंसीजर। नाउ वी रीड पार्ट्स ऑफ टूथ, मतलब एक दांत में पार्ट्स होते हैं। स्टूडेंट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टूथ एंड इन द टूथ वी सॉ ओनली जनरली वी सॉ ओनली द क्राउन पार्ट, मतलब हम वी सॉ ओनली वाइट पार्ट ऑफ द टूथ, this is called crown. So let's start. A tooth has a crown and a root. The visible part is called crown and invisible part is called root. Means एक दांत के दो मेन पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज क्राउन एंड सेकेंड वन इज रूट। जो पार्ट हमें दिखता है उसे हम क्राउन कहते हैं और जो पार्ट हमें नहीं दिखता है उसे हम रूट कहते हैं। द वाइट पार्ट ऑफ द आउटसाइड इज कॉल्ड इनेमल। जो हमारे दांतों में वाइट कलर का जो हमारा पार्ट दिखता है उसे हम इनेमल कहते हैं। इन द इनेमल वन लेयर आर प्रेजेंट, मतलब इनेमल के अंदर एक लेयर प्रेजेंट होती है। दिस इज कॉल्ड डेंटाइन। जो लेयर होती है उसे हम डेंटाइन कहते हैं। द डेंटाइन इज अ वेरी हार्ड लाइक अ बोन। जो ये डेंटाइन होती है ये बहुत हार्ड होती है, लाइक अ बोन मतलब बोन की तरह। एंड दिस इज द मेन पार्ट ऑफ अवर टीथ। जो ये डेंटाइन होता है वह हमारे टीथ का मेन पार्ट होता है। इन द डेंटाइन पल्प आर प्रेजेंट। इस डेंटाइन के अंदर पल्प प्रेजेंट होता है। द पल्प आर वेरी सॉफ्ट, ये बहुत सॉफ्ट होता है। एंड ब्लड सेल्स एंड नर्व्स and blood vessels and nerves are present here. यहाँ पर जो खून की कोशिकाएं होती हैं और नर्व्स होती हैं। एंड द गम होल्ड्स ऑल द टूथ, मतलब इस पूरे टीथ को मसूड़े पकड़ के रखते हैं। सो द मेन पार्ट ऑफ टीथ इज क्राउन एंड रूट, मतलब टीथ के दो पार्ट होते हैं, क्राउन और रूट। डेंटाइन इज द मेन पार्ट। डेंटाइन होता है ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। जो वाइट कलर की लेयर जिसे हम इनेमल, उसके अंदर डेंटाइन प्रेजेंट रहता है। इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। जो डेंटाइन होता है वह सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है, लाइक अ बोन। यह एक बोन के टाइप का होता है। एंड इन द डेंटाइन पल्प आर प्रेजेंट, मतलब डेंटाइन के अंदर पल्प प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज केयरिंग ऑफ टीथ, मतलब दांतों की देखभाल। प्रॉपर केयर ऑफ टीथ इज इम्पॉर्टेंट। टीनी फूड पार्टिकल स्टक इन स्पेसेस बिटवीन ऑफ द टीथ can causes the growth of bacteria and germs. This bacteria and germs form a sticky yellow layer called plaque. Plaque will start causing pain, bad breath, toothache, bleeding gums. So we should keep our teeth free from bacteria and germs. Student, हमें proper care of teeth is very important. The food particle stuck in spaces between our teeth. मतलब जो हम अगर दांतों की प्रॉपर केयर करना बहुत ज़रूरी है। जब हम खाना खाते हैं तब स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ फूड हमारी दांतों में चिपक जाते हैं। एंड दिस इज द कॉजेज ऑफ बैक्टीरिया, और धीरे धीरे उसमें बैक्टीरिया
आने लगते हैं एंड एक येलो लेयर आ जाती है जिसे हम प्लैक कहते हैं. द प्लैक विल स्टार्टेड द कॉजिंग ऑफ टूथेक एंड ब्लीडिंग गम्स. मतलब इसी प्लैक के कारण दांतों में से ब्लड आने लगता है और दांतों का दर्द शुरू हो जाता है. सो वी शुड कीप जर्म्स फ्री. सो वी शुड जर्म्स फ्री आवर टीथ. मतलब हमें हमारे दांतों को जर्म्स से बचाना चाहिए. हियर द फ्यू स्टेप वेज टू प्रोटेक्ट आवर टीथ. मतलब दांतों को हमें कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए. स्टूडेंट्स, यू डू ब्रश, सो this we follow these steps. Move the brush upwards and downwards motion. जब हम ब्रश करते हैं तब ब्रश को पहले ऊपर की ओर और फिर नीचे की ओर ब्रश करना चाहिए. ब्रश द टॉप टीथ डाउनवर्ड एंड द बॉटम टीथ अपवर्ड. मतलब पहले ब्रश हमें सामने वाले दांत को नीचे की ओर और फिर ऊपर की ओर करना चाहिए. ब्रश आउट द बैक ऑफ टीथ. मतलब दांतों के पीछे भी हमें ब्रश करना चाहिए. ब्रश द फ्लैट सरफेस ऑफ द प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. जो हमारे प्रीमोलर्स और मोलर्स टीथ के ऊपर जो फ्लैट सरफेस होता है उन्हें भी हमें ब्रश करना चाहिए. लास्टली क्लीन द टंग लाइटली. इसके बाद लास्ट में हमें हमारी टंग को क्लीन करना चाहिए. तो इट इज़ द स्टेप्स ऑफ कैरिंग ऑफ टीथ. मतलब ये कुछ स्टेप्स थी टीथ की केयर करने की. तो आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन केयर आवर टीथ. सो दिस इज द फॉलोइंग स्टेप्स. ऑलवेज फ्लॉस टू क्लीन बिटवीन द टीथ. मतलब हमेशा दांतों को बीच में से भी दांतों की सफाई करना चाहिए. वॉश एंड रिंस योर माउथ आफ्टर एवरी मील. जब भी हम खाना खाते हैं तब हमारे दांतों को, हमारे मुंह को साफ करना चाहिए पानी से. अवॉइड ईटिंग स्वीट्स, चॉकलेट्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स. चॉकलेट्स, सॉफ्ट ड्रिंक और मिठाइयों से हमें अवॉइड करना चाहिए. ईट ग्रीन वेजिटेबल्स. हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हमारी डाइट में शामिल करना चाहिए. ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे. दिन 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक नाइट में और एक बार मॉर्निंग में. ड्रिंक फूड इम्प्रूव्स ब्लड फ्लो इन गम्स. मतलब ऐसे फूड्स को यूज करना चाहिए जिसे हम ज्यादा से ज्यादा चबा सके, जिससे हमारे ब्लड का फ्लो होता है. एंड लास्ट, वी मस्ट विजिट आवर डेंटिस्ट रेगुलरली. मतलब हमें समय समय पर डेंटिस्ट के पास अपने टीथ का चेकअप कराने के लिए जाना चाहिए. Our next topic is digestive system. We read digestive system in our next video. So thank you.